हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे आज है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का पार्ट 2। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने फाइनल टॉपिक जो किया था वो क्या था बच्चा, कि हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। कंडीशन क्या थी? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और किस किस के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। तो वो हमारा क्या आया था? पी वी। हमारा जो लास्ट लेक्चर में आया था प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, वो आया था पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। याद आ रहा है आपको? पढ़ा होगा तो जरूर याद आएगा। पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। गामा को हमने क्या बोला था? गामा क्या है बच्चे? हमारा पॉइजन्स रेशियो। गामा को हमने पढ़ा था क्या? पॉइजन्स रेशियो, जिसकी वैल्यू क्या होती है? गामा की वैल्यू क्या होती है? Cp अपॉन Cv। और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको हीट कैपेसिटी वाले चैप्टर में कि Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, और गामा का यूज सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो भी इस चैप्टर, इस वाले जो लेक्चर लिया था हीट कैपेसिटी, उसमें मैंने पढ़ाया है। गामा थोड़ा सा बताती हूँ। गामा पॉइजन्स रेशियो है। ये बताता है हमें कि जो हमारी गैस है, जो सिस्टम में गैस है, वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, राइट। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब करते हैं, देखो हमें ये पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में ये हमारा जो है रिलेशन होता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसी रिलेशन को हम एज अ बेस लेके बहुत सारे रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे। अब हमसे पूछा कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताओ, तब था प्रेशर और वॉल्यूम का। अब इसने बोला कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बताओ फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कंडीशन सेम है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमें याद रखो, अब ये मत सोचना है कैसे निकाले। एक चीज तो आपको पता है कि पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है बच्चा, ठीक है। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप एक बात बताइए, हम यहाँ चीख चीख के, हमारा जो टॉपिक है, टाइटल है, ये बोल रहा है कि भाई आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस से दिमाग में तो आया हो यार, आइडियल गैस की इक्वेशन भी होती है, तो चलो उसे पढ़ते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पता है आपको? पी यानी प्रेशर, वी वॉल्यूम। सिस्टम की बात हो रही है, सब कुछ सिस्टम का होगा, प्रेशर भी सिस्टम का, वॉल्यूम भी सिस्टम की, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सिस्टम में, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ठीक है। अब रिलेशन पूछा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो इसमें से मैं किसकी रिलेशन, किसकी वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ ये एनआरटी की टर्म्स में, किसकी वैल्यू पुट कर दूं कि मेरे पास टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आए। देखो वॉल्यूम तो आपके पास है, ठीक है। पीवी गामा वाले में से वॉल्यूम तो आपके पास है। आपको क्या चाहिए यहाँ? प्रेशर की जगह यार अगर टेम्परेचर मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, टेम्परेचर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो हम प्रेशर की जगह क्या लिख देंगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था, यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। प्रेशर की क्या हो जाएगी? एन आर टी अपॉन वी। ये वी एन आर टी के नीचे चला जाएगा, राइट। ये वी एन आर टी के नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। प्रेशर इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, डन। अब देखो आर क्या है, इसकी वैल्यूज बच्चे आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, ठीक है। आर की 3 वैल्यूज जो आपको लर्न करनी है। क्यों मैम वैल्यू 3 क्यों है? गैस कांस्टेंट तो एक ही है। क्योंकि बच्चे अगर मान लो आपको यूनिट में डिफरेंस दे दिया गया तो अलग अलग वैल्यूज होंगी। अगर आपको बोला है जूल पर मोल केल्विन में, जूल पर मोल केल्विन में, तो वैल्यू होगी 8.314, 8.314 जूल पर मोल केल्विन में, ठीक है। अगर पूछा है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में, तो गैस कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू होगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अगर कैलोरी में है आपका आंसर, आपका क्वेश्चन जो है वो कैलोरी में है और आंसर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी ही पूछा है, तो क्या होता है? इसकी वैसे तो वैल्यू होती है 1.98 कैलोरी,
बट हम बच्चा इसको अप्रोक्स लेके चलते हैं, तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा 2 कैलोरी, CAL क्या है, कैलोरी है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये तीनों वैल्यूज हो गई गैस कांस्टेंट की, ठीक है। अब आते हैं हम वापस से अपने इस पे डेरिवेशन पे। तो प्रेशर की क्या आ जाएगी, प्रेशर nRT अपॉन V। अब इस प्रेशर की वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं, प्रेशर की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, तो प्रेशर PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, V गामा और कांस्टेंट को रहने दो एज इट इज। प्रेशर की जगह ये वैल्यू उठा के रख दी मैंने nRT अपॉन V, प्रेशर की जगह दी nRT अपॉन V। अब N और R गैस कांस्टेंट है, पता है वो एक कांस्टेंट है, जब तक बोला ना जाए तब तक नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं होते, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इस NR को इस कांस्टेंट के नीचे मैं ले आऊं, इस NR को मैं कांस्टेंट के नीचे यहाँ ले आऊं, ये आ सकता है, आ सकता है भैया, ये आ सकता है NR कांस्टेंट के नीचे, राइट। तो इस NR को अगर मैं कांस्टेंट के नीचे ले आऊं तो किसी क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, ये तो तब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट है, तो भैया कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहां तो मैंने लिख दिया कांस्टेंट, राइट। अब V गाम देखो T अपॉन V, यहां से NR इधर चला गया तो हमारे पास क्या बचा, T अपॉन V, V गामा इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, ठीक है। अब बच्चा देखो T है, V गामा लिख दो एक बार, V गामा, ये V इसकी कोई ऊपर जो है इसकी जो पावर है, यूनिट है, इसकी कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसकी यूनिट क्या होती है, 1 होती है, उसकी पावर 1 होती है। अगर आपको दे दिया 1, मान लो, चलो देखो 2 दे देते हैं, 2 की पावर अगर मैं 2 लिखूंगी, 2 की पावर 2 लिखूंगी तो 2 2 जब आप कर दोगे मैम 4 हो जाएगा, सिंपल, स्क्वायर करना है। 3 का लिखूंगी 2, चलो 2 ही कहते हैं, 2 का अगर मैं क्यूब लिख दूं तो आप क्या लिख दोगे, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 2 लिखा, 2 लिख के छोड़ दिया, तो अगर मैं 2 के ऊपर 1 पावर लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ, 2 के ऊपर मैंने 1 पावर लिखी तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, 2 की पावर 1 कर दूं तो भी आंसर क्या आएगा, 2। 2 के ऊपर कुछ ना लिखूं तो 2 है ही, सिंपल। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो इट मीन्स उसकी पावर को हम क्या कंसीडर करते हैं, 1, ठीक है, इसकी पावर को कंसीडर क्या करते हैं, 1। सिमिलर केस यही है, V वॉल्यूम के ऊपर क्या नीचे, यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर कोई पावर है नहीं, यानी वॉल्यूम की क्या पावर है, 1। जब ये वॉल्यूम ऊपर जाएगी, ध्यान से सुनना, जब ये वॉल्यूम ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। जैसे कि आप क्या लिखते हो, मान लो आपने लिखा 1 अपॉन 10 की पावर 8, ऐसे लिखा, ठीक है। जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो क्या आप लिखते हो, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पावर क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। सिमिलर केस यहाँ होता है, जब आप ऊपर से लेके आते हो नीचे तो 10 की पावर नीचे क्या आ जाती है, 8। यानी जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर गए हैं तो इसकी पावर में क्या हो गया, माइनस हो गया, रिवर्स हो गई, राइट। तो सेम केस यही है, V की पावर यहाँ 1 है, वॉल्यूम कुछ गिवन नहीं है, वॉल्यूम की पावर, इट मींस V की पावर वॉल्यूम की पावर क्या है, 1 है। तो क्या मैं ऊपर जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना, -1। अब ये दोनों वॉल्यूम तो एक ही सिस्टम की है, दोनों वॉल्यूम तो एक ही सिस्टम की है, राइट, सेम है। तो क्या मैं लिख सकती हूं, टेम्परेचर, वॉल्यूम को मैंने ले लिया कॉमन, गामा -1 लिख सकती हूँ, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम दोनों की सेम है, एक ही सिस्टम की तो 2 वॉल्यूम है बच्चे, आप ही की तो ये 2 हैंड्स हैं। आप अपने हैंड्स को देखो, क्या आप ये हैंड डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं यार ये किसी और, ये दोनों हैंड्स आपकी ही तो है, आपकी बॉडी पार्ट तो काउंट होगा। सिमिलरली वॉल्यूम है तो उसी सिस्टम की, तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा -1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है हमारा वो आ जाता है, इसका रिलेशन TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन, TV गामा इक्वल्स -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमें इनिशियल और फाइनल की टर्म्स में अगर पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे, हमें क्या गिवन है, TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट,
और गामा तो आपको बच्चे पता है, गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। और पॉइजन्स रेशियो किसके इक्वल होता है, गामा किसके इक्वल होता है, CP/CD के। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल गामा -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका रिलेशन किसका, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, किसमें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो रिलेशन है वो आ गया टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर इनिशियल फाइनल गिवन है तो लिख सकते हो T1 T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 T फाइनल V फाइनल गामा -1। ये था आपका प्रेशर और वॉल्यूम का रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। ये है आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये गैस कांस्टेंट की वैल्यूज तो आपको बच्चे रटी रटाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऑन द टिप्स होनी चाहिए, कि ये नहीं कि सोचना पड़ रहा है कि क्या वैल्यू है। इनकी यूनिट्स के साथ लर्न करना है आपको, क्योंकि यूनिट वेरी करेगी तब इनकी वैल्यूज वेरी कर जाएंगी। तो देखिए, हमने रिलेशन देख लिया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और अभी हमने देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लेते हैं बच्चे, PV इक्वल्स टू nRT, तो नंबर ऑफ मोल्स जब तक बोला जाए कांस्टेंट, R खुद में ही गैस कांस्टेंट है। तीन ही चीजें, तीन ही जो हमारे पास क्वांटिटीज बचती हैं जिनका हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेशर वॉल्यूम का हमने निकाल लिया, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी हमने निकाल लिया। तो अभी बचती है बस एक, सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। तो वो अभी करते हैं। देखो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक एक इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए वो है ये, कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, ठीक है, क्या होती है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आ जाओ कि बात हो रही है आइडियल गैस की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। पता है हमें किसका किस किस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, राइट। इक्वेशन जब हम अपनी देखते हैं PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो बच्चे प्रेशर तो हमारे पास है, प्रेशर तो हमारे पास है। अगर इस वॉल्यूम की जगह मुझे टेम्परेचर मिल जाए, इस वॉल्यूम की जगह, यहाँ पे इस वॉल्यूम की जगह अगर टेम्परेचर मिल जाए, तो मेरा तो काम बन जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकल आएगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT, P को यहाँ ले जाएंगे, जैसे पिछले में हमने प्रेशर लिया था, ऐसे क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT अपॉन P, राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, वॉल्यूम जो है ये गामा वाला यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, nRT अपॉन P, ये एज इट इज उठा के यहाँ रख दी, nRT अपॉन P, ठीक है। इसके ऊपर क्या थी, गामा, पावर में क्या है हमारे पास यहाँ ऊपर, गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब n और r क्या है हमारा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को उठा के मैं इधर ले आऊं, कांस्टेंट को उठा के मैं इधर ले आऊं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट है तो वो बच्चा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब क्या बचता है, nr जब मैं इधर ले आई तो क्या बचेगा, प्रेशर, ठीक है, यहां से टेम्परेचर, टेम्परेचर पे गामा अपॉन प्रेशर, क्योंकि पूरे पे गामा है ना, पूरे पे गामा की पावर है, ठीक है। जैसे कि आप लिखते हो 2/3 होल का स्क्वायर, ऐसे लिखते हो, तो आप क्या करते हो, मतलब क्या करते हो आप, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये करते हो मैथ्स में। सिमिलर चीज हमने यहाँ की है बच्चे, देखो सिमिलर चीज हमने यहाँ की है, क्या, T टेम्परेचर के ऊपर गामा, राइट, और प्रेशर के ऊपर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक बात बताइए, देखो यहाँ प्रेशर, ये वाला प्रेशर मैंने बोला जिसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है, मतलब क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, तो पावर इसकी लिख दी मैंने 1। ये वाला प्रेशर जिसकी पावर गामा है,
जब इसे मैं ऊपर लेके आऊंगी तो क्या इसकी पावर माइनस गामा हो जाएगी? हाँ मैम, माइनस गामा हो जाएगी। तो पावर इसकी क्या होगी? माइनस गामा। और टेम्परेचर तो ऊपर है ही न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर है गामा। राइट। अब दोनों प्रेशर एक ही सिस्टम के हैं, तो क्या इसमें मैं प्रेशर को कॉमन ले सकती हूँ? हाँ, प्रेशर दोनों एक ही सिस्टम के ना, उसी आइडियल गैस की बात हो रही है। तो क्या करेंगे हम? प्रेशर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? 1, इसकी पावर 1 है। जो गामा वाला था इसकी पावर ऊपर आगे क्या हो गई? माइनस गामा। तो 1 माइनस गामा और टी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बच्चे आ गया आपका रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। राइट। अगर इनिशियल और फाइनल की टर्म्स में निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? P इनिशियल 1 माइनस गामा, T इनिशियल गामा equals to P final 1 minus gamma and T final gamma. Right? तो ये हो गया आपका प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में। तो अब तीनों को कंक्लूड करते हैं। देखो, ये करते हैं हम तीनों को कंक्लूड। देखो बात क्या हो रही है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस किसका? आइडियल गैस का। जब मैं बात करूंगी प्रेशर और वॉल्यूम का तो क्या आई थी हमारी? पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। राइट, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब मैं बात करूंगी टेम्परेचर और वॉल्यूम का तो क्या आई थी? टीवी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और कंडीशन सेम है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। जब मैंने बात की प्रेशर और टेम्परेचर तो पी क्या आया था? पी 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन किसका हो गया? प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है। ये रिलेशन है आपका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, और ये रिलेशन है आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। राइट, तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए बच्चा। अगर ये एक पता है प्रेशर वॉल्यूम का, इससे आप ये दोनों डिराइव कर सकते हो। राइट, तो देखो अभी हमें क्या करना है, जो आपको ग्राफ दिखते हैं ना, तो हमें वो ग्राफ प्लॉट करने हैं। जो आपको पूछा जाता है कि आइसोथर्मल का ग्राफ है, एडियाबैटिक का ग्राफ है, वो हमें देखना है। तो देखो बच्चा, आइसोथर्मल के केस में हमें पता होता है आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लेते हैं, कोई भी आइडियल गैस इक्वेशन हमने ली है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या करते हैं हम? हमारे पास इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अभी इसको 2 मिनट रहने दो, पहले इस पे फोकस करो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसने कंडीशन क्या बोली? आइसोथर्मल। राइट, इसने कंडीशन बोली है हमारी आइसोथर्मल कंडीशन। तो अब एक बात बताइए आप, आइसोथर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जब तक बोला ना जाए क्या होंगे? कांस्टेंट। राइट, आर तो खुद में ही गैस कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल बोल दिया इसने, इट मींस कि टेम्परेचर भी क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इस पूरे को बोल सकती हूँ कांस्टेंट? हाँ मैम बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स जब तक बोला ना जाए कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, और टी जो है वो टेम्परेचर है, वो आइसोथर्मल कंडीशन बोल दिया हमें, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब क्या करना है हमें? क्या हो जाएगा हमारा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। राइट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब करते हैं बच्चे हम इसका डिफरेंशिएशन। राइट, स्लोप निकालना है ना हमें इसका, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो आपको पता ही होगा क्या आएगा, एक बार वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार प्रेशर का डिफरेंशिएशन होगा। जो वैल्यूज वैरी करती हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे ऐसे ही होता है, एक बार प्रेशर का डिफरेंशिएशन, एक बार वॉल्यूम का। तो प्रेशर का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का करेंगे P dV डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम प्लस V dP प्रेशर का डिफरेंशिएशन। और जब मैं इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगी तो बच्चे, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। उसकी वैल्यू आती है जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, राइट। तो P dV प्लस V dP इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब इस V dP को मैं अगर इधर लेके जाऊं, P dV इक्वल्स टू इस V dP को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस V dP। एम आई राइट? ओके, तो स्लोप क्या हो जाएगा, P अपॉन V क्या हो जाएगा, माइनस, ये वॉल्यूम मैं नीचे ले आई तो क्या हो जाएगा, माइनस dP और ये dV इसके नीचे, माइनस dP अपॉन dV। तो ये आ गया हमारा स्लोप आइसोथर्मल के केस में, राइट। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ देखते हैं, हम दोनों का देखेंगे। देखो ये हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जस्ट अभी हमने पढ़ा है प्रेशर, और ये हमारा आंसर आया प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे, R कांस्टेंट था और T कांस्टेंट था। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में कि हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो क्या होता है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब जब बच्चे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, P अपॉन V प्रेशर अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस गामा dP अपॉन dV। यहां इसकी पावर कुछ नहीं है तो सिंपल है, माइनस dP अपॉन dV, राइट, माइनस dP अपॉन dV प्रेशर वॉल्यूम हुई। यहां इसकी पावर गामा है, इट मींस, एक बात बताओ, दोनों में से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से दोनों में से स्टीपर ग्राफ किसका बनेगा, स्टीपर स्लोप किसका आएगा, गामा का आएगा। क्यों क्यों आएगा भाई, इसकी तो है माइनस dP अपॉन dV स्लोप, इसका है गामा टाइम्स dP अपॉन dV। तो स्लोप जब भी बनाया जाता है आपके सामने, पता है क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, चलो मैं ही पूछ लेती हूँ वो क्वेश्चन आपसे जो आएगा। ये देखो, ये है आपकी इधर प्रेशर, ये है आपकी इधर सिस्टम की इधर वॉल्यूम, राइट। अब पूछ लिया आपसे, बताओ इन दोनों में से, ये है मान लो आपका A और ये है आपका B, A और B में से ये बताओ कि कौन सा जो है स्लोप हमारा आइसोथर्मल का है और कौन सा स्लोप हमारा एडियाबैटिक का है। दोनों के स्लोप को देखो, प्रेशर वॉल्यूम का इसका स्लोप क्या आया, माइनस dP अपॉन dV, और इसका क्या आया, उसका भी dP और dV का भी गामा टाइम्स, वो भी माइनस में, प्लस नहीं है, प्लस होता तो ऊपर आता, माइनस टाइम्स गामा, माइनस गामा टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ए क्या है हमारा, ये है बच्चे हमारा आइसोथर्मल का, ये है आइसोथर्मल का, और नीचे वाला क्योंकि माइनस ऑफ गामा टाइम्स है तो बी क्या है हमारा, एडियाबैटिक का, और इसका स्लोप क्या है आइसोथर्मल का, माइनस dP अपॉन dV। एडियाबैटिक क्या क्या है, माइनस गामा dP अपॉन dV। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये पता है आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है इसमें से और कौन सा स्लोप आपका किसका है, एडियाबैटिक का है। ठीक है, तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन के बाद कैसे हमारे पास हमारा स्लोप तो पूछा जाएगा, स्टीपर स्लोप किसका है। स्टीपर का मतलब जो है जो नीचे है, जो और ज्यादा झुका हुआ स्लोप है, स्टीपर स्लोप। तो स्टीपर स्लोप किसका हुआ, एडियाबैटिक का।
मैं लिख देती हूँ, आप लोग कभी भूल जाओ। स्टीपर स्लोप किसका हुआ? एडियाबैटिक का। स्टीपर स्लोप है हमारा एडियाबैटिक का एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, राइट? आइसोथर्मल, ये हो गया आपका। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान जरूर रखना आप, ठीक है? तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है बस एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक है वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और एक है बचा वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हमने देखा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन था, फिर देखा टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन था, और लास्ट रिलेशन हमने देखा बच्चे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है? अभी हमें देखना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ही वर्क डन। तो वर्क डन क्या है हमारे पास? वर्क डन, देखो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं एक लेक्चर लिया है मैंने इस पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है? वो लेक्चर आप जरूर देखें, तब आपको ये चीज यहाँ क्लियर हो पाएगी। हमने वहां देखा था कि हमारा रिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल प्रेशर वो इक्वल आ रहा था प्रेशर ऑफ गैस, यानी सिस्टम में जो गैस फिल थी उसके इक्वल आ रहा था एट ऑल स्टेप्स, हर स्टेप्स पे सेम आ रहा था, क्योंकि हम वहां पे जो सैंड ले रहे थे, जो हमने वहां मिट्टी ली थी, वो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निकाल रहे थे, राइट? थोड़ा थोड़ा अमाउंट में निकाल रहे थे। तो जो वहां चेंज आ रहा था वो हमारा डीवी का चेंज आ रहा था वॉल्यूम में। याद आ रहा है आपको? जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारा पी एक्सटर्नल, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर किसकी वजह से लग रहा था? उस मिट्टी की वजह से, जिसका हमने एग्जांपल लिया था, वो इक्वल है प्रेशर ऑफ गैस के। कब हो जाता है इक्वल प्रेशर ऑफ गैस के? गैस प्रेशर ऑफ गैस क्या है? उस सिस्टम के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो हमने लिया था उसके अंदर जो गैस फिल थी, यानी एक सिस्टम का प्रेशर हो गया। प्रेशर ऑफ गैस क्या है? सिस्टम का प्रेशर है। दोनों इक्वल कब होते हैं? हर स्टेप्स पे इक्वल होते हैं। जैसे हमने छोटी सी मिट्टी हटाई, पिस्टन स्टेबल हो गया, थोड़ा सा अप गया, डीवी चेंज हुआ माइन्यूट, फिर पिस्टन स्टेबल। पिस्टन स्टेबल इट मींस हमने देखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर और हमारा प्रेशर ऑफ गैस यानी कि सिस्टम का प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तब, ठीक है? तो ये चीजें हमें पता है। तो यहां से हमारे पास वर्क डन निकल के आता है, वो क्या है बच्चे? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन P2V2 क्या है? फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, माइनस P1V1 फाइनल इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। यानी जरा सी आपने मिट्टी हटाई, उसके बाद पिस्टन स्टेबल हुआ, उसके बाद जो प्रेशर वॉल्यूम हुआ वो, फिर गामा -1। और गामा आपको पता है क्या होती है? गामा पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या होती है? Cp अपॉन Cv, पॉइजन्स रेशियो। एटॉमिसिटी बताती है कि वो गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, ठीक है? तो ये वर्क डन हो गया जो आपको लर्न करना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं वर्क डन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, देखो ये टर्म्स आपको लगेगा कि यार ये कैसा चैप्टर है, इतनी सारी टर्म्स आ रही हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ लिया, अब इरिवर्सिबल, तो बच्चे वो तो चीजें आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर था, रिवर्सिबल के केस में मिट्टी को हमने थोड़ा थोड़ा माइन्यूट थोड़ा थोड़ा हटाया था, राइट? इरिवर्सिबल के केस में मिट्टी का एकदम से साफ कर दिया, मिट्टी एकदम से हटा दी थी हमने, ज्यादा अमाउंट में सारी मिट्टी एकदम से हटा दी थी। तो जो वॉल्यूम में चेंज आया था वो डेल्टा वी आया था। डीवी वो छोटू सा चेंज होता है, डेल्टा वी उसके कंपैरिजन में एक बड़ा चेंज होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर मेरा प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल था, हर स्टेप्स पे इक्वल नहीं था क्योंकि हमने इतने नंबर ऑफ स्टेप्स किए ही नहीं, इरिवर्सिबल में एकदम से हटा दिया। तो क्या हो गया? फाइनल, फाइनल प्रोसेस में, फाइनल स्टेप में, एट फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में जब पिस्टन स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल तो कोई चीज तभी होती है ना जब वो बैलेंस्ड होती है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो मिट्टी लगा रही थी,
और इंटरनल प्रेशर जो गैस का प्रेशर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होते हैं एट फाइनल स्टेप्स, और इसमें चेंजेस आते हैं डेल्टा वी का। इसमें एक लार्ज चेंज होता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल वाले के कंपेयर में, ठीक है। तो इसका वर्क डन बिल्कुल जनरल है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि इसमें चेंज क्या आ रहा है, डेल्टा वी का चेंज आ रहा है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा इतना ही था, सारी चीजें हमने कर ली हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, तो क्यू हमारा हीट ट्रांसफर 0 हो जाता है। फिर हमने दो चीजें पढ़ी कि गैस अगर कंप्रेस कर रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी हो जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, ठीक है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी अगर बड़ी है तो इंटरनल एनर्जी हमारी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर भी बड़ा हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर से। इसका उल्टा सारा हमने पढ़ा जब गैस एक्सपेंड कर जाएगी, यानी कि सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन हमने पढ़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यू फाइनल छोटा हो जाएगा यू इनिशियल से, यानी यू इनिशियल बड़ा है इसमें, तो इनिशियल टेम्परेचर भी बड़ा हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर से, ठीक है, क्लियर। फिर हमने रिलेशंस पढ़े, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने रिलेशंस पढ़े। प्रेशर वॉल्यूम क्या था, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या पढ़ा था हमने, टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये रिवीजन चल रही है, आप रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ही, क्या आया था, P1 माइनस गामा, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा, स्टीपर स्लोप किसका आया था, एडियाबैटिक का स्टीपर आया था। क्यों आया था, रीजन ये है कि आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो था -dp/dv, लेकिन एडियाबैटिक का जो स्लोप था वो उसका भी गामा टाइम्स था, -गामा-dp/dv। तो इसीलिए स्टीपर स्लोप एडियाबैटिक का आएगा, क्योंकि वो गामा टाइम्स स्टीपर है किसके कंपैरिजन में, हमारा आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता है वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1। गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, जो इक्वल होती है Cp/Cv के। अब Cp/Cv क्या है, आप जाके पढ़ के आइए हीट कैपेसिटी में, ओके। फिर उसके बाद वर्क डन हमने पढ़ा लास्ट में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। इरिवर्सिबल में क्या होता है, एकदम से हमने मिट्टी हटाई थी, ये वाला टॉपिक भी आप देखिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का लेक्चर। मिट्टी एकदम से हमने हटाई, मिट्टी हटाई तो क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल कब हुआ, फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में हुआ। तो वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा सा चेंज आया, डेल्टा वी का चेंज आया। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो सारी रिवीजन हो गई अब आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की कंप्लीट, ठीक है। और ये बॉटल, ये जो बॉटल है ये क्या है हमारी, इसमें इंसुलेटेड होल्स हैं, यानी एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो जो पानी ठंडा है वो ठंडा रहेगा, जो पानी गर्म है वो गर्म रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इट, राइट। अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व करूंगी। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।